हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड को मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स में ब्रेक किया हुआ है। इन 3 स्टेप्स की हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इसमें हमको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हम इन 3 स्टेप्स का यूज़ करके इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारे पास पहला स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप्स है हमारे पास मेक्स वन कोफिशिएंट सेम। इसका मतलब है हमको इन लीनियर इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है एक वाई है। हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों इक्वेशन में से एक्स का कोफिशिएंट सेम कर देंगे या फिर वाई का कोफिशिएंट सेम कर देंगे। किसी भी एक का सेम हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। हमारे पास पहली और दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा है। पहली इक्वेशन में दे रखा है 1, दूसरी इक्वेशन में दे रखा है 2। भाई ये 1 है ये 2 है, ये तो अलग अलग है। तो क्या करते हैं, वाई के लिए चेक करते हैं। पहली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 1, दूसरी इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट क्या दे रखा है -3। ये 1 है ये -3 है, ये भी अलग अलग है, बट हमको एक कोफिशिएंट सेम करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सपोज करो हम एक्स का कोफिशिएंट सेम करते हैं। अब देखो कोफिशिएंट सेम हम कैसे करते हैं। कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारे कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब दो एक्स के लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई की तो मेरे को क्या मिला 2x + 2y = 10, ये मिल गई मेरे को। अब देखो ये हमारी पहली इक्वेशन में हमको 2x मिल गया, कोफिशिएंट क्या है x का 2 है। अब देखो दूसरी इक्वेशन में क्या है 2 है, ये दोनों सेम आ रहे हैं कोफिशिएंट। 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे कोफिशिएंट सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो मैं करता हूँ, जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी उसको ऐसे नीचे लिख लेता हूँ, मैंने लिख दी। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेप हमसे क्या कहता है, चेक द साइन। इसका मतलब है जिस वेरिएबल के हमने कोफिशिएंट सेम करे हैं उनके हम साइन चेक करना है। अब देखो हमने एक्स से कोफिशिएंट सेम करे हैं, अब तो एक्स के हम साइन चेक करेंगे तो हमको ये प्लस का है ये प्लस का है, भाई ये प्लस का आ रहा है ये प्लस का आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे मूव करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है हमसे, अगर साइन सेम आ रहे हैं तो क्या हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और साइन अलग अलग आ रहे हैं तो हमको क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है। अब देखो इसमें हमको साइन हमारे सेम आ रहे हैं, ये भी प्लस का आ रहा है ये प्लस का आ रहा है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब है जो साइन है उनको हम चेंज कर देना है, या प्लस आ रहा है या माइनस आ गया, या माइनस आ रहा है या प्लस आ गया, या प्लस आ रहा है या माइनस आया। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो साइन दे रखे हैं उनको हम चेंज कर दें। यहाँ कुछ नहीं था तो माइनस लिख दिया, या माइनस था तो प्लस लिख दिया, या माइनस लिख दिया। अब देखो 2x से 2x कट गया, अब ये 3y, ये प्लस हो गया माइनस कट के, 3y और 2y कितना होता है 5y होता है। और ये माइनस का हो गया 4, अब 10 में से 4 के तो हमको क्या मिला 6 मिला। तो y की वैल्यू मिल गई हमको 6/5। अब y की वैल्यू 6/5 है। अब हम y की वैल्यू क्या करेंगे, ये पहली और दूसरी इक्वेशन में से किसी में एक में पुट कर देंगे। तो सपोज करो मैंने पहली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे को क्या मिला, x प्लस y की वैल्यू क्या दे रखी है 6/5 = 5, ये मिल गया हमको। तो क्या x वैल्यू निकालने के लिए हम 6/5 को उधर ले जाएंगे तो हमको मिला 5 - 6/5। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो हमको मिला 25/6/5। तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 25 में 6 गए तो मिला हमको 19/5। तो हमको x की वैल्यू मिल गई। अब देखो मैं एक और बताता हूँ हमने किया क्या था। सबसे पहला स्टेप था हमारे पास, हमको एक x और y में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना था। तो हमने क्या किया, x और y सबसे पहले हमने चेक किया, देखो x का कोफिशिएंट सेम आ रहा है नहीं आ रहा। y के लिए चेक किया, y का कोफिशिएंट सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसमें हमने x का कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश की। तो x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 2x + 2y = 10, ये मिल गया। और दूसरी इक्वेशन हमने एज इट इज ऐसी लिख ली, तो 2x - 3y = 4, ये मिल गया हमको। अब देखो हमने देखा, देखो x का कोफिशिएंट भी सेम, दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम हो गया। तो स्टेप 2 पे आए। स्टेप 2 क्या कहता है हमको, चेक द साइन। इसका मतलब है हमने दोनों इक्वेशन के साइन चेक करे। तो देखो ये प्लस आ रहा है तो हमें स्टेप 3 पे मूव करें। स्टेप 3 क्या कहता है, अगर सेम साइन सेम आते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने y की वैल्यू निकाल ली, फिर x की वैल्यू निकाल ली। तो अभी हम इनका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। और तो पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए हमको वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। और देखते हैं हमारा पहला स्टेप्स क्या है, मेक्स वन कोफिशिएंट सेम।
इसका मतलब है हमको एक्स और वाई में से किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। अब देखो पहली इक्वेशन में हमको एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 दे रखा है, दूसरी इक्वेशन में 2 दे रखा है, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो क्या करते हैं वाई की तरफ मूव करते हैं। पहली इक्वेशन वाई का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और दूसरी इक्वेशन वाई का कोफिशिएंट क्या दे रखा है -2 दे रखा है। भाई ये भी अलग अलग आ रहा है, बट हमको एक्स और वाई में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, अगर हम देखो पहली और दूसरी इक्वेशन को गौर से ऑब्जर्व करे हुए तो आपको दिखेगा, देखो पहली इक्वेशन में 4 आ रहा है और दूसरी इक्वेशन में 2 आ रहा है। अगर हम दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो हमको मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और ऊपर भी 4 है, हमारे कोफिशिएंट सेम हो गए। तो देखो हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला 4x -4y = 4, ये मिल गया। अब मैंने पहली इक्वेशन में एज इट इज लिख ली 3x + 4y = 10, ये मिल गया। अब हमारे देखो कोफिशिएंट सेम हो गए, कोफिशिएंट सेम हो गए तो हमारा पहला स्टेप्स कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेप से हमारे पास चेक द साइन, हमको उनको जो हमने कोफिशिएंट सेम करे हैं उनके हमको साइन चेक करने हैं। अब देखो इसमें हमारे पास हमने y के कोफिशिएंट सेम करे हैं तो उनके साइन चेक करेंगे। अब देखो इसमें हमारा माइनस साइन आ रहा है, उसमें हमारा प्लस साइन आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो इसका क्या करना है, हमको 3 स्टेप से मूव करना है। थर्ड स्टेप से हमारे पास अगर साइन सेम आ रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर साइन अलग अलग आ रहे हैं तो हमको एडिशन करना है। अब देखो इसमें हमको एक साइन माइनस आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, ये साइन अलग अलग आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एडिशन करेंगे। अब तो एडिशन के लिए हम सिंपली लिख देते हैं, तो हमारा 4x + 3x क्या हुआ 7x हो गया हमारा, ये +4y है, ये -4y है, तो ये कट गए आपस में। और देखो ये 10 है, ये 4 है, तो ये 14 हो गया हमारा। और तो x वैल्यू हम क्या मिली हमको 14/7, तो x की वैल्यू हमको फाइनल 2 मिल गई। भाई 7 डिवाइड में आ गया, 7 से 14 कट गया 2 बार, तो x वैल्यू 2 मिल गई। अब देखो इस 2 की वैल्यू को या तो हम पहली इक्वेशन में पुट कर दें या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। अब सपोज करो मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट किया तो हमको क्या मिला 2x - 2y = 2, x वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो मेरे मिलेगा 2 × 2 - 2y = 2। अब ये 4 हो गया, 4 को हम उधर ले गए तो 2 - 4, 2y = 2 - 4। अब 4 में से 2 गए तो हमको क्या मिला -2, और ये -2y है। और तो -2 से ये -2 कट गया तो y वैल्यू हम क्या मिली 1 मिल गई। हाँ तो x की वैल्यू निकल गई, y वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करते हैं पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। अब देखो पार्ट 3 में आप देखोगे तो हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो 3x - 5y - 4 = 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 को उधर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा =4, ये मिल जाएगा हमको। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन में लिखी 9x - 2y = 7, हमको ये मिल गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे इन 3 स्टेप्स का यूज़ करेंगे। तो पहले स्टेप्स हमसे कहता है एक्स और वाई में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करो। तो देखो पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 3, दूसरी इक्वेशन में 9 दे रखा है, ये अलग अलग आ रहे हैं तो हम वाई के लिए चेक करेंगे। वाई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -5, दूसरी इक्वेशन में क्या आ रहा है -2, ये भी अलग अलग आ रहा है, बट हमको किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। अब देखो आप इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे देखो पहली इक्वेशन 3 आ रहा है एक्स का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में 9 आ रहा है। अगर हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 9 मिल जाएगा। भाई वही हमको करना है, कोफिशिएंट सेम करना है। अब देखो हमने पहली इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करी तो हमको मिला 9x - 3 × 5 = 15y = 3 × 4 = 12, ये मिल गया हमको। भाई 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड किया मैंने, ये मिल गया। अब देखो सेकंड इक्वेशन मैंने ऐसी चीज़ लिख ली 9x - 2y = 7, ये लिख लिया मैंने। अब इसमें हमारे कोफिशिएंट सेम हो गए तो हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेप हमसे कहता है जिनके हमने कोफिशिएंट सेम करें उनके साइन चेक कर लो। हमने देखो इसमें एक्स के कोफिशिएंट सेम करें हैं और उनके साइन चेक करते हैं। ये भी प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का आ रहा है। हमारे सेकंड स्टेप भी हो गया। और क्या करते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्टेप हमसे कहता है अगर साइन सेम आ रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है, अलग अलग आ रहे हैं तो हमको एडिशन करना है। अब देखो इसमें हमारे पास साइन सेम आ रहे हैं तो हमको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है।
दो सब्ट्रैक्ट किया, अब देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस आ गया, ये प्लस है तो माइनस आ गया। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन उलट दो, जो पहले साइन है उनकी साइन चेंज कर दो। अब देखो 9x से 9x गया, ये दोनों ये प्लस का ये माइनस का ये कट गए। अब देखो 15y में से 2y, ये माइनस का 15y है, ये प्लस का 2y है, तो हमको मिल गया ये -13y। अब देखो 12 में से 7 गए तो कितना मिला हमको 5 मिला, तो y वैल्यू हमको मिल गई माइनस के 5/13, बट 13 नीचे डिवाइड में आ गया, तो y वैल्यू हमको ये मिल गई। अब तो y वैल्यू हम क्या करेंगे, या पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देंगे तो हम x वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज करो मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट करी, तो देखो y वैल्यू मेरे को क्या मिली 9x - 2 इंटू वाई वैल्यू क्या है 5/13, तो माइनस का 5/13 इक्वल टू 7 ये है। अब देखो हमने इसको लिखा, ये 5 to 10 आ रहा है तो प्लस का 10/13 इक्वल टू 7। अब देखो x वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किया, इसको उधर ले गए 10/13 को, तो हमको मिला 9x बराबर 7 माइनस 10/13 ये मिला। अब देखो इसका हमने एलसीएम लिया तो हमको मिला 37 जगह होता है 91 माइनस 10/13 इक्वल टू 9x। अब देखो 91 में से 10 गए तो हमको क्या मिला 81 मिला, 81/13। अब तो x वैल्यू लगाने के लिए हम x को मतलब 9 को नीचे डिवाइड में ले गए, तो x वैल्यू मिला हमको 91/13/9। अब आप देखोगे तो 9 से 18 कितना कट रहा है, 9 9 से 80 में 9 में कट रहा है, तो x वैल्यू हमको मिल गई 9/13। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो अभी हम इसका पार्ट 4 करते हैं। अब देखो पार्ट 4 में हमको ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं, सब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम हो गया 6। अब देखो हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिली 3x + 2 × 4y इक्वल टू -1 ये मिला। अब 6 का मल्टीप्लाई इसको उधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया, तो हमको मिला 3x + 4y इक्वल टू -6, ये हमको पहली इक्वेशन मिल गई। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन में सिंपल फॉर्म में लिखिए तो मेरे को मिला 3x - y/3 इक्वल टू 3। हमको देखो 3x - y, अब 3 का उधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 3 या 9। सेकंड इक्वेशन हमको ये मिल गई। अब देखो इसमें भी हमको कोई 3 स्टेप्स यूज़ करने हैं और 3 स्टेप्स यूज़ करके इसका सोल्यूशन फाइंड करने हैं। अब ऐसा करो, आप इन दोनों को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इनको खुद सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।